Yo, all these thoughts keep me up at night. Yeah, what am I doing? Did I do it right? Yeah, all these thoughts keep me up at night. Yeah, I can't think straight, need the light. I need to breathe, get me up and out of the sheets, onto my feet. Another cup of coffee and me, that's what I need. My eyes puffy, I can't see, I'm too tired to function. Hello guys, वेलकम टू हैरीज व्लॉग। ये है हमारा 4th पार्ट हमारे मंगला लक्षद्वीप एक्सप्रेस में। ये होगा झांसी से लेके दिल्ली तक और हम हैं अभी झांसी। जैसे कि मैंने पिछले वाले व्लॉग में कहा था कि हमने कम से कम 1.5 घंटा कवर किया है। हम यहाँ पे 7:30 बजे आ चुके हैं। अभी तक की जर्नी बहुत मस्त रही है, बहुत बड़ी रही है। मुझे लाइफ में फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करने को मिला दूधसागर फॉल्स, जो कि मैंने रात में एक्सपीरियंस किया। हालाँकि शायद आप लोग उतने अच्छे से इंजॉय ना कर पाए हो, मैं तो बता रहा हूँ ना, मेरा एक्सपीरियंस में बता सकता हूँ ना, इट वॉज अमेजिंग। तो ये जर्नी की हम शुरुआत करते हैं। ब्रेकफास्ट मैंने नहीं किया है और ब्रेकफास्ट मुझे करना है, बट मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा डिटॉक्स करूँ अपने आप को, बिकॉज जंक खा खा के मैं भी परेशान हूँ। मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रहा है झांसी में कंपेयर टू मुंबई, बिकॉज मुंबई में बहुत ज़्यादा ही ह्यूमिडिटी थी। होता क्या है ना, ह्यूमिडिटी में अभी कैमरा बाहर निकालो ना, आगे फॉग बहुत ज़्यादा ही आ जाती है, वो भी एक बहुत बड़ी इशू है। अभी फॉग का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने ली है ये डाइट को, बिकॉज बहुत ही कम मिलती है स्टेशन में और फाइनली मुझे मिल गई। और इसके अलावा तो मुझे कुछ ऑप्शन समझ नहीं आ रहा। ब्रेड ऑमलेट का मुझे भरोसा नहीं है, आई होप फ्रेश हो, बट रिस्क क्या लेना। रिस्क मतलब गाइस मुझे बाहर का खाना ही नहीं है, मतलब थोड़ा सा अवॉइड ही कर रहा हूँ। और कैसे हो, बात तो कर लो थोड़ी। हैं, बड़ा अकड़ है यार तुम में, बड़ा एटीट्यूड है यार, क्यों? बड़ी अकड़ है यार, देख रहे हो गाइस कितनी अकड़ है इसमें। फाइनली वी हैव डिपार्टेड फ्रॉम झांसी। हमारा नेक्स्ट स्टॉप होगा ग्वालियर, जो कि आएगा अराउंड 1.5 आवर्स बाद। आपके साथ कभी ऐसा होता है कि आप सुबह सुबह उठते हो और आपके अंदर एक अलग सी एनर्जी फ्लो करती है सुबह सुबह? मेरे साथ भी होता है, पता नहीं आउट ऑफ नोवेयर मेरे अंदर एक थॉट आने लगा। मतलब जब लाइफ में ना आप कोई चीज़ को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो या कुछ भी कर सकते हो, तब आपकी लाइफ की ना सारी प्रॉब्लम्स आपको बहुत छोटी और नॉर्मल लगने लगती है और आप लाइफ में कंप्लेंट्स करना बंद कर देते हो। कभी आप ट्राई करके देखना अपनी लाइफ में, आप कोई भी चीज़ को इमेंसली चाहते हो ना दिल से, तो ये बात सच है, पूरी कायनात उसे पूरी करने में लग जाती है। दैट इज़ ट्रू। कभी आप अप्लाई करके देखना अपने। फेलियर और सक्सेस इज़ डिफरेंट, बट द मेन थिंग इज़ गिविंग योर 100%। अगर लाइफ में कभी भी आप 100% देने से चूक जाओ ना, तो आपको रिग्रेट फील होता है। लेकिन अगर आप कभी फेल हो जाओ तो रिग्रेट फील नहीं होगा, अगर आपने 100% दिया है तो। जो आपके हाथ में है ना, उसको गवाओ मत। जो ऊपर वाले के हाथ में है वो ऊपर वाले पे छोड़ दो कि वो चाहता है कि आप गवाओ कि ना गवाओ। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, थोड़ा डीप है बट अच्छा है। तुम दुखी लगते हो बहुत ज़्यादा, लगता है लड़की का चक्कर है कुछ, है ना? बता दो, हाँ? लड़की का चक्कर बाबू भैया। We are around 76 kilometers away from Morena. अभी बज रहा है 9 and we are about to reach Gwalior, which is in मध्य प्रदेश। मेरे को थोड़ा confusion हो गया, मुझे लगा कि मोरेना पहले आएगा, but ग्वालियर पहले आता है, इसके बाद मोरेना आएगा। We have covered the distance of almost 2900 kilometers. I'm including the diverted one also. ठीक है, तो don't quote me on this. वो भी मेरा अंदाज़ा है, I'm not sure. कभी आपने वंडर किया है कि जो विंड टर्बाइन्स हैं वो हवा से चलती है, ठीक है, जहाँ पे हवा बहुत ज़्यादा होती है, तो क्यों ना अगर उन विंड टर्बाइन्स को हम ट्रेन के ऊपर लगा दें तो हम कितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। रेलवे बहुत ही जल्दी जो टर्बाइन्स होती हैं ना, दो से 3 टर्बाइन्स हर एक कोच में लगाने वाला है, जिससे होगा क्या कि पर आवर 20 किलोवाट की हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं और लगभग अराउंड 12,000 ट्रेन जो है एवरेज डेली चलती हैं। तो अगर हम कैलकुलेट करें तो 17,28,000 किलोवाट की जो है हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं फ्रॉम रेलवेज इटसेल्फ।
अगर ऐसा प्रोड्यूस करेंगे ना तो जो खर्चा रेलवे इलेक्ट्रिसिटी के लिए देता है वो खर्चा बच जाएगा और रेलवे की कॉस्ट कटिंग हो जाएगी और हमारी सर्विसेज भी और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। सम गुड टू नो स्टफ, बिकॉज आपने लास्ट वाले ब्लॉग में देखा होगा कि विंड टर्बाइंस कितने बड़े बड़े लगे हुए थे पुणे आने के पहले, एंड इट वॉज लवली, इट वॉज अमेजिंग। मैं बता दूँ गाइस, पास जाकर जाओगे विंड टर्बाइंस के, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे, रेडिएशंस भी थोड़े ज़्यादा होते हैं और बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं विंड टर्बाइंस। हम लगभग 2 घंटा कवर कर चुके हैं। हम यहाँ पे अराउंड 50 मिनट्स डिले आए हैं, सिर्फ 50 मिनट्स डिले आए हैं और मुझे लगता है कि हम निज़ामुद्दीन आधा 1 घंटा ही डिले पहुँचेंगे। मुझे लगता है कि हम बहुत तेज़ कवर करेंगे। अब आप सोचिए, लगभग 3 घंटा हमने कवर किया है, 3 आवर्स कवर करना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। वो तो चलो पूरा रूट खाली है तो कवर हो गया, लेकिन नॉर्मल डेज़ में तो ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता था, मतलब इम्पॉसिबल था, बट 3 घंटा हमने कवर किया है। शिट। वी हैव डिपार्टेड फ्रॉम ग्वालियर। हमारा नेक्स्ट स्टॉप होगा मुरैना, जो कि यहाँ से अराउंड 20-30 किलोमीटर ही दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है। We have just arrived at Morena, covering the distance of around 3000 kilometers from Ernakulam. यहाँ पे हमारा कुछ 2 या 3 मिनट का स्टॉप है। आप लोग जो इतने ज़्यादा फार्म्स देखते हो रेलवे लाइंस के पास में, आप सोचते होगे ना यार ये फार्म्स मतलब कैसे आए, क्यों आए, मतलब कुछ दिमाग में आता तो होगा इन फार्म्स के बारे में। तो मैं बता दूं, रेलवे के पास अराउंड 8000 एकर्स ऑफ फ्री लैंड था, मतलब वहाँ पे कोई रेलवे लाइन नहीं थी, लेकिन वो जो एरिया था वो रेलवे के पास था। रेलवे ने जो है स्कीम दैट इज ग्रो मोर फूड्स के अंडर जो जितने भी एम्प्लॉय C या D ग्रेड के थे उन लोगों को वो ज़मीन दे दी है ताकि वो वहाँ पे फार्मिंग कर सकें और फार्मिंग करके वहाँ पे और ज़्यादा खाना उगा सकें। 900 एकड़ ऐसी ज़मीन है रेलवे के पास जहाँ पे इनपोचमेंट हो रही है। इम्पोचमेंट मतलब आप बोल सकते हो कि उस लैंड को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली यूज़ किया जा रहा है फॉर डिफरेंट पर्पसेस। तो रेलवे उनको हटाने के लिए मोर देन 20 एकर्स ऑफ लैंड इन नॉर्थ इंडिया, आप समझ गए होंगे कि जितनी भी खाली ज़मीनें हैं ग्रो मोर फूड के तहत रेलवे ने फार्मर्स को दे दी है। फार्मर्स मतलब जो एम्प्लॉय C या D कैटेगरी में तो उनको दे दी है ताकि वो फार्मिंग करके वहाँ पे और ज़्यादा खाना उगाएं। Yeah, I don't believe in destiny, I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Yeah, this legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see success in me, you ain't seen the rest of me. I just wanna be the best at what I know, better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest, I'ma make it known. They call me obsessive, oh I know. Call me selective with my notes, call me aggressive with my flow, call me offensive even though Joey ain't. अभी हो रहा है 10:51 और हम आ चुके हैं आगरा में, जहाँ से लगभग अराउंड 2.5 घंटा लगेगा हमें दिल्ली, और हमने लगभग 3 घंटा कवर किया है। गाइस, अगर मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं, इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट ट्रेन कौन सी है, तो आप बोलोगे ऑफ कोर्स यार विवेक एक्सप्रेस, मतलब इट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन नाउ डेज। बट इफ आई आस्क यू कोच वाइज सबसे लॉन्गेस्ट ट्रेन कौन सी, तो मैं बताना चाहूँगा दैट इज प्रयागराज एक्सप्रेस। 24 LHB कोचेज हैं। इट इज इंडियाज लॉन्गेस्ट ट्रेन इन टर्म्स ऑफ कोचेज। प्रयागराज एक्सप्रेस है, इट्स द किंग ऑफ NC नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे, इट्स द किंग ऑफ NCR। No, I ain't gonna lie, life's tough. Try to get by, life's rough. Try to do it right, it's not enough. Even though you try, you still mess up. But I'm still gonna fight for what I love. Still gonna die for what I love. We have departed from Agra. यहाँ पे लगभग हम 15 मिनट रुके हैं। हमारा नेक्स्ट स्टॉप है मथुरा। मथुरा के बाद फरीदाबाद एंड दिल्ली। फाइनली दिल्ली कवरिंग, we would be covering around 3200 किलोमीटर। It's been 50 hours मैं जर्नी की शुरुआत किए हुए। आप मेरे सामने जो ट्रैक देख रहे हैं, दिस इज वेस्टर्न लाइन। बॉम्बे जाती है, गोवा जाती है, इवन साउथ जाती है, केरला भी जाती है। बट द थिंग इज हम थोड़ा सेंट्रल लाइन से आए हैं, हमारा रूट अलग था, तभी मैंने ये ट्रेन चूज़ की बिकॉज कुछ अलग दिखाना था इस बार, और अलग मैं दिखा पाया हूँ शायद। थैंक यू फॉर गिविंग सो मच ऑफ लव इन माई प्रीवियस वीडियोज़। आपकी यही प्यार ने मुझे इतना मोटिवेट किया है
कि मैं सबसे ज़्यादा एक्सक्लूसिव और सबसे ज़्यादा बेस्ट कंटेंट बना पाऊँ। दिस इज़ वेस्टर्न लाइन, दिस इज़ गोइंग टुवर्ड्स कोटा वडोदरा। हम आ चुके हैं मथुरा और यहाँ से दिल्ली है 147 किलोमीटर्स। बाहर में उतर नहीं रहा हूँ बिकॉज बाहर जो है शेड नहीं है और गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो जो अगला ब्लॉग आएगा, जो अगली जर्नी का फर्स्ट पार्ट आएगा, दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सक्लूसिव कंटेंट एवर ऑन यूट्यूब। अभी तक उस चीज़ में ब्लॉग नहीं बना है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सक्लूसिव कंटेंट जो अगला आएगा। पता नहीं आप लोग क्या रिएक्ट करोगे और मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस वाली जर्नी के लिए। आप लोग में से भी बहुत ज़्यादा लोग एक्साइटेड होंगे क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने वो जर्नी पहले कभी नहीं देखी होगी। स्टे ट्यून्ड ऑन हैरीज व्लॉग्स, बहुत सारा कंटेंट आने वाला है। वी हैव डिपार्टेड फ्रॉम मथुरा। यहाँ से हमें 1.5-2 घंटा लगेगा टुवर्ड्स दिल्ली। ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है और हमारा नेक्स्ट स्टॉप फरीदाबाद है जो कि निज़ामुद्दीन के काफ़ी पहले है। एंड यहाँ से लगभग 147 किलोमीटर और है दिल्ली। Said maybe you're gonna be the one that saves me. You're gonna be the one that saves me. Yeah, save. You're gonna be the one that. Oh, you have to be the one that saves me. You've always been the one, yeah, that'll never change. Bright like the sun, but real like the rain. Yeah, your head stays numb, but your heart feels pain. You wanna stay young, but you feel the time change. And I know it sounds dumb, but I feel We are 48 kilometers away from Delhi. अभी हम खड़े हैं बल्लभगढ़ में काफ़ी देर से और आप बिलीव करोगे वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट 3 आवर्स। मतलब मुंबई से दिल्ली तक वी हैव कवर्ड 3 आवर्स एंड हमारा नेक्स्ट स्टॉप है फरीदाबाद। आई एम नॉट श्योर गाइज कि वहाँ पे मतलब फरीदाबाद दिखाना चाहिए कि नहीं, बिकॉज ये वाला रूट मैं काफ़ी बार कवर कर चुका हूँ। तो शायद मैं आपको सीधा दिल्ली में ही मिलता हूँ। और वी हैव ऑलमोस्ट कवर्ड द डिस्टेंस ऑफ 3200 किलोमीटर्स गाइज, 3200 किलोमीटर्स एंड इट्स बिन मोर दैन 52 आवर्स जब से हम ट्रेन में हैं। मोर दैन 52 आवर्स, इमेजिन गाइज। अभी हो रहा है 1:38 एंड वी आर एट फरीदाबाद, जस्ट आवर सेकेंड लास्ट स्टॉप। उसके बाद दिल्ली एंड द जर्नी हैज़ बीन बिग, द जर्नी हैज़ बीन लॉन्ग, मोर देन 50 आवर्स इन ट्रेन। और आई होप आपने लास्ट 3 पार्ट इन्जॉय किए होंगे। डू नॉट फॉरगेट कि ये 8 पार्ट्स की सीरीज़ है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ बिकॉज मैं नहीं चाहता कि आप आगे का सस्पेंस थोड़ा कम हो जाए। इस सीरीज़ में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। जो आप लोगों ने प्यार मुझे लास्ट सीरीज़ में दिखाया है, लास्ट ब्लॉग्स में दिखाया है, थैंक यू सो मच। Do not forget about the Harry's merchandise, which is live. Link is given in the description box below. I think you all should be a savior, be the one and be the best. See you in Delhi. अभी हो रहा है 2:10 and we are reaching Hazrat Nizamuddin after almost 54 hours, covering the distance of 3,320 kilometers and almost 30 stops. Believe me or not, this was some sort of journey. So far, so great. जगह छोड़ते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, बट छोड़ना तो पड़ेगा। चाहे कुछ भी हो, चाहे वो लाइफ हो, चाहे वो जर्नी हो, कुछ भी हो, कभी ना कभी ख़त्म ज़रूर होती है। व्लॉग में एंड करूँगा घर जाके, कुछ बातें बोलनी हैं। और हज़रत निज़ामुद्दीन हम आ चुके हैं, आप देख सकते हो। उस तरफ खड़ी है हुबली हज़रत निज़ामुद्दीन एक्सप्रेस, मतलब हुबली इज़ इन कर्नाटका। अगर आपने मेरा लास्ट व्लॉग नहीं देखा है या लास्ट वाला व्लॉग नहीं देखा है, मतलब लास्ट सीरीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, व्लॉग की बात कर रहा हूँ, तो हमने हुबली गए थे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ व्लॉग। 4 पार्ट आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए होंगे, लेकिन मैं बता दूँ ये 4 पार्ट नहीं है, ये 8 पार्ट हैं। टुडे इज़ 8th of September और मैं निकल पड़ा हूँ, मतलब मैं निकलने वाला हूँ फॉर अनदर सेट ऑफ 4 पार्ट्स। जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे ना, तब तक वो वाले 4 पार्ट्स शूट हो चुके होंगे। आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। आई होप इस जर्नी में मैं आपको अपने साथ लेके जा पाया। आई होप आपने इस जर्नी में एंजॉय किया। सो इफ़ यू एंजॉय दिस वीडियो, do not forget to subscribe Harry's Vlogs. Do not forget to be the savior. Purchase Harry's merch. Link is given in the description box below.
be the savior, be the one, be the best. Be ready for another set of 4 parts. मैं जा रहा हूँ कोई एक्सट्रीम प्लेस में, या तो मैं ईस्ट जा रहा हूँ या तो मैं वेस्ट जा रहा हूँ. आप लोगों में से कई लोगों ने गेस भी कर लिया होगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ. Thank you very much for watching this video, guys. Take care. Bye bye. And subscribe to Harry's Vlog. You're gonna be the one that saves me. You're gonna be the one that saves me. You're gonna be the one that. Oh, you have to be the one that saves me. We stay up late and sleep through the day. Every time you're at my place, yeah, you misbehave. Every time we're away, yeah, you miss me, hey. No, I feel the same way, so don't leave, just stay. And it ain't always gonna be easy. Sometimes you're gonna hate me, wanna leave me.